ज़ॉम्बीज़, जिनका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। आज हम इनकी ही एक अनोखी कहानी लेकर आए हैं। इसमें वो सब कुछ है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक आर्मी डॉक्टर कहता है, आज हम अपने सैनिक पर नए सीरम का पहला टेस्ट कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सीरम हमारे सैनिकों को बहुत ताकत देगा। लेकिन सीरम लेने के बाद सैनिक की हालत काफी बिगड़ जाती है और वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है। सीरम के बुरे प्रभाव देखकर जल्द ही उसे सील कर नष्ट करने के लिए भेज दिया जाता है, मगर नादान ड्राइवर की गलती के कारण एक ड्रम रास्ते में ही गिर जाता है। फिर इस ड्रम में से सीरम निकलकर आइसक्रीम बेस के अंदर चला जाता है। यह टिम जो इस सीरम से बेखबर था। टिम और उसका दोस्त माइक इसी कैफे में काम करते थे। ये है टिम की दोस्त सिंडी जो टिम को बहुत चाहती थी। यह वीना माइक की दोस्त। दोनों लड़कियां जहां अपने दोस्तों से मिलने आई थी। थोड़ी ही देर बाद सभी दोस्त नई आइसक्रीम खाते हैं जिसके अंदर सीरम चला गया था। आइसक्रीम खाने के बाद चारों की हालत बिगड़ जाती है और जल्द ही वो चारों ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ की रंगदार दुनिया में चारों को लग रहा था कि उनके सिर में दर्द हो रहा है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। सभी जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल जाना चाहते थे, लेकिन टिम के लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। सिंडी अपनी बिल्ली को भी साथ लेकर जाना चाहती थी। वो जैसे ही उसे प्यार से दबाती है तो वो फट जाती है। दरअसल इन चारों के अंदर बला की ताकत आ चुकी थी जिसके बारे में इन्हें भी कुछ नहीं पता था। असल दुनिया में चारों पैदल ही हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे और उन्हें देखकर आम लोग डर रहे थे। टिम कहता है, दोस्तों इन्हें क्या हुआ? ये हमें देखकर क्यों भागे? तभी एक आदमी आकर कहता है, क्योंकि तुम लोग इन्फेक्टेड हो। मैं जॉन हूँ, आर्मी का पुराना सैनिक। मैं इस इन्फेक्शन के बारे में सब जानता हूँ। चलो कहीं बैठकर बातें करते हैं। कुछ देर बाद सभी दोस्त एक बार में आते हैं जहाँ उन्हें देखकर लोग डर जाते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। माइक का तो उन लोगों ने हाथ ही काट डाला था, जबकि टिम को वो गोली से उड़ा देते हैं। अपने दोस्तों का हाल देखकर सिंडी और वीना आम लोगों पर टूट पड़ती हैं। वो उन्हें मार देती हैं, काट डालती हैं। वैसे माइक और टिम की हालत ठीक थी। लोगों की मार का उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था। माइक का हाथ तो अलग होकर भी जिंदा था, जिसे वो अपने शरीर से फिर से जोड़ लेता है। कुछ देर बाद जहरीले सीरम से और भी लोग इन्फेक्टेड थे जिन पर आर्मी ने प्रयोग किए थे। ये लोग शहर में हर तरफ तेजी से फैल रहे थे। दूसरी तरफ जॉन ने आर्मी डॉक्टर को ढूंढ लिया था जो एक होटल में जा रहा था। जॉन उससे इलाज के बारे में पूछना चाहता था और तभी टिम कहता है, मेरे सिर के बाल गिर रहे हैं। इतना कहकर वो अपने सिर की स्किन उखाड़ देता है। इसके बाद सिंडी उसके सिर पर फिर से स्किन रखकर कहती है, हम जल्द ही पहले जैसे हो जाएंगे। तभी माइक भी अपने हाथ की स्किन उखाड़ देता है और उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। थोड़ी ही देर में सभी होटल के किचन में आ जाते हैं और जॉन कहता है, मैं डॉक्टर से इलाज के बारे में पूछूंगा, तुम लोग यही मेरा इंतजार करना। इतना कहकर वो चला जाता है, लेकिन असल दुनिया में वो बहुत डरावना लग रहा था। उसे आम आदमियों की रफ्तार तेज लग रही थी। सभी लोग जॉन को देखकर डर गए थे और वहाँ से भाग रहे थे। जॉन भी इस भागदौड़ को देखकर घबरा गया था, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ यहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद सभी दोस्त आगे की योजना बना रहे थे ताकि वो पहले जैसे हो सके। जॉन कहता है, शहर में हमारे जैसे और भी लोग हैं जिनकी गिनती लगातार बढ़ती ही जाएगी। तभी सिंडी डरकर कहती है, मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। टिम भी उसके साथ जाने के लिए तैयार था। वीना भी एक बार अपने ऑफिस जाना चाहती थी। वो अपने बॉस से मिलना चाहती थी और माइक भी उसके साथ जाने के लिए तैयार था। अब जॉन कहता है, सिरफिरों तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ, लेकिन मैं डॉक्टर से इलाज के बारे में पता करूँगा क्योंकि वही इस इन्फेक्शन का जिम्मेदार है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद टिम और सिंडी आगे बढ़ रहे थे। फिर वो जल्द ही सिंडी के घर में आ जाते हैं।
उधर जॉन आर्मी कैंप के पास पहुंच जाता है। फिर वो एक टेंट के अंदर आता है, लेकिन तभी कुछ आवाजें सुनकर वो एक अलमारी में छुप जाता है। अब डॉक्टर जैसे ही कोई चीज उठाने के लिए अलमारी खोलता है तो उसके सामने जॉन था। जॉन को देखकर डॉक्टर उसे जल्द ही बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ वीना अपने ऑफिस आ चुकी थी, जबकि माइक बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। वो अपने बॉस को पकड़कर मार देती है, जिससे वो बहुत नफरत करती थी। उधर टिम सिंडी के माता पिता से कहता है, मुझे पता है कि आप लोग डर कर छुपे हुए हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सिंडी से शादी करना चाहता हूँ। तभी एक बॉम्ब उसकी तरफ आता है, जिसे वो डर कर वापिस फेंक देता है। सिंडी के माता पिता ने टिम पर बॉम्ब फेंका था और उसी बॉम्ब ने उन दोनों को मार दिया था। दूसरी तरफ डॉक्टर जॉन पर नए टेस्ट कर रहा था। जॉन को लग रहा था कि वो ताकतवर बन चुका है और उससे किसी को भी खतरा नहीं, लेकिन जब डॉक्टर उसे मिरर दिखाता है तो जॉन अपनी हालत देखकर बहुत दुखी होता है। वो गुस्से में आकर आजाद हो जाता है और एक सैनिक को भी पकड़ लेता है। उधर चारों दोस्त फिर से मिल चुके थे। टिम माइक को बताता है कि वो और सिंडी जल्द ही शादी करने वाले हैं। टिम के फैसले से माइक और वीना बहुत खुश थे। वो चारों अपनी खुशी मनाने एक गेम पार्लर में आते हैं। बॉलिंग करते समय माइक का हाथ एक बार फिर से निकल जाता है। अब जैसे ही आम लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाता है तो सभी डर कर भागते हैं। वो उन्हें मारने की भी कोशिश करते हैं, मगर वीना और सिंडी ऐसा होने नहीं देती। टिम तो एक आदमी की बाजू उखाड़कर उसी से उसे पीटने लगता है। इसी बीच एक आदमी ने गुस्से में आकर माइक का सिर काट दिया था। आम लोगों के लिए ज़ॉम्बीज़ की रासलीला देखना आसान नहीं था। वीना किसी तरह माइक का सिर संभालती है, जो अभी तक जिंदा था। तभी जॉन वहां आकर सभी को बताता है, दोस्तों, इस इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं, हम कभी पहले जैसे नहीं हो सकते। उसकी बात सुनकर सभी दोस्त बहुत उदास होते हैं। उसी वक्त वहाँ बहुत सारे लड़के आते हैं जो सिरम वाली आइसक्रीम खा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पुलिस आकर ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती है, मगर ज़ॉम्बीज़ जल्द ही उन्हें मार देते हैं। अब माइक सभी से कहता है, दोस्तों, हम अपनी मर्जी से ज़ॉम्बीज़ नहीं बने और ना ही इसमें हमारी कोई गलती है। हम इंसानों के बीच बिल्कुल सुरक्षित नहीं, वो हमसे नफरत करते हैं। हमें अपने लिए कोई ऐसी जगह तलाशनी होगी जहां हम सुरक्षित रह सकें। उसकी बात सुनकर सभी ज़ॉम्बीज़ बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद एक गाड़ी आर्मी कैंप के बाहर आकर रुकती है और तभी जॉन कहता है, हम पहुंचने ही वाले हैं। मैं बहुत मुश्किल से गाड़ी चला रहा हूँ, कोई भी गलती मत करना दोस्तों। इसके बाद सभी कैंप के अंदर आ जाते हैं। तभी अचानक कुछ आवाजें सुनकर वो फिर से भागते हैं, जिसके बाद जॉन कहता है, हम सीधा सीधा आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमारे पीछे लगे हैं और जल्द ही हमें पकड़ लेंगे। तभी बैग में से माइक कहता है, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझे एक मौका दो, मुझे गाड़ी में से कुछ मिला था। इसके बाद वीना उसे बैग में से बाहर निकालती है। दरअसल माइक अपनी जान देकर अपने दोस्तों को बचाना चाहता था। माइक की बात मानकर सभी दोस्त वहां से चले जाते हैं। अब जैसे ही आर्मी माइक के पास आती है तो एक बड़ा सा धमाका होता है। इसके बाद जॉन बाकी ज़ॉम्बीज़ के पास आकर कहता है, माइक तो चला गया दोस्तों, चलो अब आर्मी वालों को मजा चखाते हैं, जिनके कारण हमारी ये हालत हुई है। यही काम करने तो हम यहाँ आए थे और इसी को पूरा करेंगे। इसके बाद सभी ज़ॉम्बीज़ आर्मी वालों पर टूट पड़ते हैं, जिसमें जॉन काफी जख्मी हो जाता है। कुछ दिनों बाद सभी ज़ॉम्बीज़ ने अपने लिए ऐसी जगह ढूंढ ली थी जहां वो सुरक्षित रह सकें। जॉन को फिर से डॉक्टर ने पकड़ लिया था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।